दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ हैं वो मैं लगातार अपने इस चैनल पर डाल रहा हूँ। तो उसी से संबंधित एक और न्यूज़ आया है जिसका कि इंतज़ार बच्चों को था, और वो था सिलेबस को लेकर के। कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी अब फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, उसके बाद ही शिक्षक का नियुक्ति हो पाएगा। ठीक है। प्रीवियस में तो जो होता था बस, प्लस में ये बीपीएससी का ये एग्ज़ाम भी होगा। तो अब अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो उसका वो सिलेबस भी देगी। तो सिलेबस यहाँ पे प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के जो भी अभ्यर्थी होने वाले हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, और मैं प्रयास करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाने की। जो भी इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो ज़रूर अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि एक जो कंपलसरी चीज़ है, जो कंपलसरी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, ठीक है ना। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, यानी कि प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, ठीक है। तीनों में एक चीज़ जो कॉमन सब्जेक्ट होने वाला है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज जो होने वाला है उसमें से 2 पार्ट होने वाले हैं, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। एक 25 क्वेश्चन होंगे, एक पार्ट दूसरा होगा 75 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, तो 25 क्वेश्चन होंगे उसका नंबर होगा 25, और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 75 नंबर के, यानी कि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का। तो अब ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट पार्ट 1 जो है, यानी कि जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का होने वाला है, और ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ सकते हो ना, ये आपको करना ही पड़ेगा इंग्लिश। पार्ट 2 जो है उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करो, उर्दू चूज़ करो, बंगाली चूज़ करो। कोई भी एक इनमें से ऑप्ट कर सकता है कैंडिडेट, ठीक है। बाकी इंग्लिश और प्लस में हिंदी या उर्दू या बंगाली, ठीक है। तो ये सभी टीचर्स के लिए है, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी। तो लैंग्वेज वाला जो टेस्ट होने वाला है, ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क 100 का होगा, 25 नंबर का इंग्लिश का पेपर और 75 नंबर का वो भाषा जो आप चुनेंगे, हिंदी, उर्दू या बंगाली में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपलसरी पेपर है। आइए अब देखिए, इसमें देखिए जनरल स्टडीज़ को लेकर के 150 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ के, और ये भी टोटल जो नंबर होंगे 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। लेकिन ये वाला जो जनरल स्टडी है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए है। तो इसका आप सिलेबस देख लीजिए कि इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो नॉर्मल जो कंपटीशन वाला जो मैथमेटिक्स होता है उसमें भी एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं, एलिमेंट्री जो नॉर्मल वाला मैथ्स होता है अर्थमेटिक टाइप का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका हो गया जीके जीएस, जीके जो होता है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका सारा चीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़। जनरल साइंस, फिर सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, है ना, ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि अच्छा खासा ये वाला जनरल स्टडीज़ का अच्छा खासा इन लोगों ने टॉपिक को बनाया हुआ है। यानी कि टोटल जो भी एक कंपटीशन का तैयारी करता है वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं। तो ये जो है ये प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए हैं। हाँ, याद रखिएगा कि ये जो 150 क्वेश्चन का जो लेवल होने वाला है वो होगा, अगर आप प्राइमरी के हैं तो थोड़ा सा इजी, सेकेंडरी के हैं तो उससे थोड़ा टफ, और अगर आप हायर सेकेंडरी के हैं तो उससे भी ज़्यादा टफ। यानी कि जो पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है, एक तो होगा आपका लैंग्वेज, ठीक है, एक होगा लैंग्वेज और प्लस में जनरल स्टडीज़, याद रखिएगा। एक होगा लैंग्वेज, एक होगा जनरल स्टडीज़। लैंग्वेज सभी के लिए होगा, प्राइमरी टीचर्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा उसका ये है लेवल, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, 2 घंटे का पेपर। सिमिलरली सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, यानी कि इसमें क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में होगा 100 नंबर का क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें आपका वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, पार्ट 1 जो होगा वो सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर, हिंदी इंग्लिश, यानी कि जो भी सब्जेक्ट विषय का, जिस भी विषय का आप सब्जेक्ट टीचर हो, जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के हैं या हिंदी के टीचर हैं या इंग्लिश के हैं, तो आप उनमें से कोई ना कोई आपको एक लैंग्वेज क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। उसका आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और पार्ट 2 जो होगा वो वही जनरल स्टडीज़ का होगा, जो कि अभी मैंने प्राइमरी स्कूल के लिए बताया, और उसका सारा सिलेबस वही सेम है।
क्लियर। तो यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी में जैसे आप जाइएगा, सॉरी जिस सेकेंडरी के लिए जो स्कूल के टीचर्स होंगे उनका जो 150 नंबर का जो परीक्षा होगा उसमें 100 नंबर का परीक्षा उस स्पेशल विषय के लिए जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं, और प्लस में 50 नंबर का जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। सिमिलरली हायर सेकेंडरी में भी जो सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ होने वाला है वो होगा, इसमें भी जो होगा 2 पार्ट में होंगे, पार्ट 1 100 नंबर का, पार्ट 2 50 नंबर का। और पहले जो पार्ट 1 100 नंबर का होगा इसमें से वही आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, और इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ करके उसके टीचर बन सकते हैं, जो भी आपका स्पेशलिटी, जो भी आपकी वो होगी, क्या बोलते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप टीचर बनने के लिए इच्छुक है, ठीक है। और इसके साथ सेम जो पार्ट 2 होगा जनरल स्टडीज़ का वो होने वाला है वही जो प्राइमरी टीचर्स का जो सिलेबस है पार्ट 2 वाले उसमें, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि जो पेपर होने वाला है एक तो होगा लैंग्वेज का 100 नंबर का, जिसमें 25 नंबर तो होंगे इंग्लिश के कंपलसरी, 75 नंबर आप हिंदी, उर्दू या बंगाली में से कोई दे सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो ये आपके लिए है लैंग्वेज का पेपर, अगर आप सेकेंडरी के हैं तो भी है, और अगर आप हायर सेकेंडरी के हैं तो भी है। तो यानी तीनों के लिए ये चीज़ कंपलसरी है। लेकिन अगर आप प्राइमरी के हैं तो आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ का पेपर देना है 150 नंबर के 2 घंटे का, और उसका सिलेबस ही मैंने बता ही दिया है। लेकिन अगर आप प्राइमरी के लिए है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी के टीचर बनने जा रहे हैं तो उसमें आपके जनरल स्टडीज़ के साथ एक सब्जेक्ट भी जुड़ेगा, और 150 नंबर का पेपर होगा। इस 150 में 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और 50 नंबर का जनरल स्टडीज़ का होगा। सब्जेक्ट में जिस भी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट्स के संबंधित आपको चूज़ करके उसी का परीक्षा लिया जाएगा और उसी के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। सेम चीज़ जो है हायर सेकेंडरी में है कि सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ हैं, तो जनरल स्टडीज़ का इसमें 50 नंबर का पेपर होगा और सब्जेक्ट का 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें से सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी के लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं, क्योंकि हायर सेकेंडरी में वही देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। बाकी फिर जनरल स्टडीज़ में वही सिलेबस है जो प्राइमरी वालों के लिए है। क्लियर। तो ये सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है। इसमें जो होने वाला है नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। कितने मार्क्स होंगे ये नहीं बताया गया है। जनरली या तो 1/3 या 1/4 ही रहता है। बहुत अगर टफ करना होगा तो 1/2 कर देगा। तो मेरा गेस है कि 1/3 रखेगा। और ये सिलेबस देख करके मुझे लग रहा है कि बीपीएससी पूरे मूड में है कि टीचर्स की यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं डैम श्योर होकर के कह सकता हूँ कि इस वाले पेपर को क्लियर करके जो भी टीचर जाएगा वो निश्चित ही एक अच्छी बुद्धि का होगा और अच्छा मतलब वो एक्चुअल में वो शिक्षक बनने के लायक होगा। यानी कि शिक्षा, बिहार के शिक्षा में, देश की शिक्षा में ये तो खैर बीपीएससी है तो ये तो खैर बिहार के शिक्षक के लिए निकाला जाएगा इस चीज़ को। तो बिहार के शिक्षा में जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता की जो कमी थी उसके ऊपर ये प्रहार है। अब उस गुणवत्ता को ये निखार सकता है, ये ऐसा मेरा भी मानना है। इस सिलेबस को देखने के बाद सिलेबस काफ़ी अच्छा बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा। अभी इसमें देख लेते हैं और क्या क्या अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत से लड़के इसके ऊपर हंगामा भी कर रहे हैं, मीन्स आंदोलन कर रहे हैं। लाइक देखिए, आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, आपको रेडी रहना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके पास अगर इतनी सिंपल सी नॉलेज नहीं है तो क्या मतलब बनता है फिर, राइट। तो ये है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक जब निशंक जी थे उनका एक बाइट आया था अखबार में, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही रिलेवेंट चीज़ है वो, ये सिलेबस देखने के बाद। तो इसमें ये बात थी कि देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही मतलब वायरल हो रहा है ये वाला इनका बाइट जो था निशंक जी का कि आईएएस से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। तो देखिए निशंक जी ने कहा कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नियमों की कड़ाई से पालना करवाई की जाएगी। इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदंड किए जाएंगे कि आईएएस बनना आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। तो ये वाला जो मैं दिखाता हूँ, तो ये वाला जो सिलेबस देख करके तो मुझे यही लगता है कि हाँ थोड़ा टफ होने वाला है एग्जामिनेशन। और अगर बीपीएससी ने इसमें 5 ऑप्शन दे दिए तब तो और टफ हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।